तो आपने सिर्फ फ़ोन जेब में रखना है, अपने ध्यान में रखना है, कोई आपसे आके। और ये देखें जी, इस शहर का एलिजाबेथ, दिस इज़ द ओनर ऑफ द लैंड लेडी ऑफ द हाउस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस। मैं कोई जगह ढूंढ रहा था टू गेट माई सेल्फ इन द सिटी, क्योंकि मैं दूसरे शहर में था जो एयरपोर्ट के पास है, बेसिकली जहाँ पे एयरपोर्ट है इनका इंटरनेशनल, दैट्स एंटेबे। लेकिन मैं कंपाला जो इनका मेन सिटी है, जो बिज़नेस हब है और जहाँ पे यानी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और मेन बेसिकली जो जगह है वहाँ पे आना चाह रहा था। और मैं 2-3 दिन से जगह ढूंढ रहा था, फाइनली गॉट अ प्लेस। मैं आपको अपनी जगह दिखाना चाह रहा हूँ एंड यू वुड डेफिनेटली लव इट। जैसे मुझे बहुत पसंद आई, यू विल लव इट टू। लेट मी शो यू। ये उसकी एंट्रेंस है, ठीक है। मेरे पीछे गेट था, मैं गेट से अब एंटर हुआ तो दिस इज़ बेसिकली दी एली, जो बेसिकली जहाँ पे आपको ड्राइवे होता है आपका, जो बेसिकली गाड़ी पार्किंग के लिए। वो पीछे गाड़ी खड़ी है। इनके लिए बहुत बड़ा घर है जो इन्होंने मुख्तलिफ टेनेंट्स को रेंट किया हुआ है, जिसमें से एक मैंने रूम लिया है। तो लेकिन फ्री टू यूज़ होता है, शेड हाउसेस बोलते हैं इनको। और ये देखें, ये आपका वो साइड थी, वो उस साइड से वो सामने सीढ़ियों के साथ जो चेयर्स पड़ी हैं, लेफ्ट साइड पे किचन है। अच्छा चलें यहाँ से चलते हैं। ये आप यहाँ से एंटर हुए वरांडा जिसको हम बोलते हैं, वरांडा की तरफ जा रहे हैं। ये देखें सारा ये व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं शहर का। ये छोटा सा वरांडा है, यहाँ से आप एंटर होंगे। और अभी शाम थोड़ी सी हो रही है तो लाइट ज़रा कम है, लेकिन एनीवेज। बिलाल अहमद सलाम, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बाहर का लॉन, ये इसका बाहर का वरांडा है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। शाम में बैठे, रात को इतना प्यारा नज़ारा होता है। और ये देखें जी, इस शहर का मंज़र इस जगह से जहाँ पे मैं हूँ, आई होप आप सबको नज़र आ रहा है। ये इतना प्यारा मंज़र है। ये इस तरफ लेक है, लेकिन अभी यहाँ से नज़र नहीं आएगी। वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर पोर्शन में जाओ तो नज़र आती है, वो दरख्तों के पीछे है। लेकिन और ये साइड जो है, ये देखें सारा शहर। और रात को जिस तरह आप, अगर आप कोई इस्लामाबाद का मेरा दोस्त हैं, जो काफ़ी सारे मेरे हैं, बल्कि दामनेक और पीर सुहावा जब जाते हैं, जो फीलिंग आती है ना ऊपर जाके, और आपको लाइट्स नज़र आती हैं। तो रात में अभी क्योंकि मैं लाइव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि रात में अंधेरा होता है, फिर वो देखने में मसला होता है। ये सारी जितनी जगह हैं, ये सारी लाइट से भरी होती है और इतना अच्छा ये मौसम और इतना अच्छा व्यू है ऊपर का। अच्छा चलें जी, ये फिर ये जो है आपकी एंट्री है, ये ड्राइंग रूम की, यानी वैसे ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली आपका टीवी पड़ा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आके। और ये घर के जो ओनर्स हैं उनकी दादी मगर बैठी हुई हैं यहाँ पे। है अस्सलाम रमज़ान गुमन, हे हाउ आर यू? जी रमज़ान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुशर्रत शाह, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ भाईजान, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठे खाना खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एंटर हूँ तो दिस इज़ द किचन। हाय, you can say hi. Hey Elizabeth, say hi. This is Elizabeth. This is the owner of the landlady of the house. Yes, and she's a very nice person. Very nice person. Yes. I hope so. Oh, you are definitely. तो ये खैर से ये किचन है सारा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अपना आके you can come here and if you want to cook, you can cook, and if you want to heat up anything, ये चूल्हा पड़ा हुआ है यहाँ पे, there's a stove. Yes, exactly. You're free to move around and you can do anything. और ये आपका एंट्रेंस हो के ये मेरा कमरा है जी, जो मैंने ये जगह, लोग कब से पूछ रहे कंपाला कैसा है, तो युगांडा कैसा है। मैं इतना मुझे पसंद है कि मैंने 1 महीने के लिए अब ये कमरा ले लिया है। मैं महीना यहाँ पे रुकने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये देखें जी, खिड़की से क्या व्यू है, यहाँ से ठंडी हवा आती है और ये भी यहाँ से भी आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मैंने लाइट बंद की हुई है। ये मेरा बेड है सामने जो पड़ा है, और ये उसकी कबर्ड है। और कमरा बहुत स्पेशियस है, बड़ा कमरा है जैसे। तो इसके नीचे यहाँ भी एक है, यहाँ भी आप मतलब एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो दैट्स माई बेड एंड दिस इज व्हेन आई कम आउट। और ये आप थोड़ा सा जगह जाना पड़ता है, आई एम सॉरी लाइट्स बंद हुई हैं। और ये आपका वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम दैट म्यूजिक। तो आई थिंक पाकिस्तान में अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और आपको इतने में ही या इससे थोड़ा ज़्यादा में ही शायद पड़ेगा, वो भी इतना बड़ा आपको स्पेस शेयरिंग है। पाकिस्तान में तो कमरा आपके पास है, कमरे से बाहर निकले तो बाहर निकल के फिर आप, यानी यहाँ पे तो आप शेयरिंग है, आप बैठे हैं वरांडे में, कुछ भी करें, इट्स अप टू यू। मुझसे आज मेरे दोस्त का अफसर है जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमारे भाई सेफ़ है, ये है वो है। आप यकीन करें, मैं आने से पहले बहुत डर रहा था, घर वाले मेरे डर रहे थे। और मैंने कहा, लेकिन क्योंकि मैं दूसरे शहर में था तो इस शहर में आके मुझे देखना था कि ये मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ, ख़तरे के लिहाज से जान। क्योंकि लोग कहते हैं अफ्रीका में पता नहीं ये हो जाता है, चाकू मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यकीन करें, शहर में आने के बाद ये मुझे अभी ये फील हुआ कि बहुत सेफ़ है। मतलब कराची में तो फिर भी आपको पता है ना, वो गन पॉइंट पर ले लेते हैं अपने फ़ोन, ये वो, इस तरह से सिर्फ आपने सिर्फ फ़ोन जेब में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। कोई आपसे आके ज़बरदस्ती फ़ोन नहीं लेगा या आपको कहेगा फ़ोन दे दो, यानी इस तरह करके आके। हाँ, अगर आप बेध्यानी में के फ़ोन हवा में उड़ा रहे हैं या वैसे मतलब जिस तरह शो ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कोई चीज़ नुकसान हो सकती है। लेकिन अगर आप शो ऑफ नहीं कर रहे तो इट्स वेरी सेफ़। जो भी भाई अफ्रीका आना चाह रहे हैं, युगांडा में खासतौर पर, उनको ये रिकमेंड करूँगा, बहुत सेफ़ है। इतने वेलकमिंग लोग हैं। अब यहीं से हिसाब लगा लें कि मैं
मैं अगर सेफ़ ना होता, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे जहाँ पे मुझे फील होता है ना कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही या मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने एक और पूरे महीने के लिए अपना रूम बुक कर लिया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेफ़ होगा। आपकी ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है। बोडा बोडा है, जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ऊबर बाइक हैं, यहाँ पे भी उस तरह बोडा बोडा बोलते हैं उसको। तो खाना भी सस्ता, ट्रैवलिंग भी सस्ती, यही होती है ना नई जगह जाएँ तो। ये छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे कि आप लोग जिनके सवाल थे कि सेफ्टी के लिहाज से टिकट पूछ रहे थे कुछ लोग। टिकट तकरीबन 70-80 हज़ार का है, रिटर्न टिकट पाकिस्तान से फ़्लाई दुबई आती है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें सब। आपके प्यार और दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से यहाँ पे वो वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot for the love that you have always given me. Don't forget to hit the subscribe button. Love you all.